सी फर्स्ट जर्नल के लिए तुम लोग को सबसे पहले रूल्स मालूम है कि नहीं? रूल्स लिखे थे कल तुम लोग ने? अभी नोटबुक मिल गई ना तुम लोग को? तो नोट थिंग्स इन नोटबुक। क्या है रूल्स? क्या रूल्स, क्या बताओ? पर्सनल अकाउंट डेबिट व्हेन पर्सन बिकम्स आवर डेटर, दुनिया का नहीं, बिकम्स, हाँ, व्हेन अ पर्सन ceases to be our creditor. Real account, what comes in? Nominal, अनुष्का पीछे चली गई तो आज एक दिन में जोश खत्म हो गया। अच्छा अच्छा, जर्नल वाला क्या बोला है सिरो? ये मॉड्यूल का समय है, तो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस की मूव। वैसे ये कोई भूत भूत नहीं है, कुछ अकाउंट्स ही होता है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ इन द जर्नल एंट्री। नेचर ऑफ अकाउंट तो हम लोग रूल नंबर लिख देंगे। तो आपको जर्नल बनाने का पहले कितने ट्रांजेक्शन है? 15। हाँ, तो जर्नल बनाओ पहले। आता है ना जर्नल? हाँ हाँ हाँ। एक पेज पे 6 एंट्री आती है, एक 5 लाइन में एक एंट्री आती है। 30 पेज की 30 लाइन का पेज होता है ना? तो एक में 6 एंट्री आती है, तो 2.5 पेज लगेंगे। तो चलो, 5 लाइन्स पर एंट्री होता है। कितने लाइन वाला है? दिस इज A1, A2। रूल्स लिखे हुए ना, व्यू में होना चाहिए हमेशा।
ओके। हाँ, ये बहुत बच्चों का है। December 1 चालू करें। Started business with cash. Capital rupees how much? 4 lakh. Now this way you may find it very elementary, but वो आपको रूल्स का एकदम पक्का होना चाहिए, तो नहीं तो आगे चल के तो प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग जजमेंट से एंट्री करते हैं ना, इधर इधर इधर, ये बाजू, ये 2 आया, इसको लेना ही पड़ेगा, ऐसे ये रूल्स। हाँ, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल ऑफ रुपीज हाउ मच? हाँ, तो बिजनेस के पास पैसा आया कि गया, तो पहले रियल अकाउंट चेक करने का। ऐसे तो एक डेबिट एक क्रेडिट मिलता है, तो रियल अकाउंट में क्या कुछ आया? क्या आया? कैश। और कुछ गया क्या? नहीं। बिजनेस में कुछ गया नहीं, बिजनेस से कोई क्रेडिटर बना? कौन बना क्रेडिटर? अजीत। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अजीत बिकम्स अवर क्रेडिटर, दैट इज व्हाई कैपिटल इज शोन ऑन लायबिलिटी साइड। तो ईयर लिखो एक ही बार कॉमन, मंथ और ईयर कॉमन है ना। क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट 4 lakhs to what? To Ajit's capital account. See, what is more important is that why you have debited and credited. Which rule we have debited? Debit is by A3 और B में कौन सा लगा? B1। क्रेडिटर बन गया ना वो। किसके एंगल से क्रेडिटर बन गया? बिजनेस के एंगल से क्या बन गया वो? क्रेडिटर। वेरी गुड। हाँ, अब नरेशन 2 लाइन का होगा और क्या जाना है ना। बीइंग तुम लोग नरेशन अच्छी तरह लिखने का एग्जाम में हमेशा। नरेशन तुम लोग एक्स्ट्रा समझते हो, ये फालतू में काम करा रहे हमसे, इसका कोई पैसा नहीं मिलता है, फ्री में काम करा रहे हैं। ऐसा नहीं, नरेशन लिखना एक आर्ट है, समझा? उसमें इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, अभी आएगा जीएसटी भी आएगा, डरो मत। आज जीएसटी क्या था ना 11th में, फाइनल अकाउंट में आता है इसमें। लास्ट टाइम पूछा, फाइनल अकाउंट में जीएसटी पूछा। हाँ, पर आपको एसेट लायबिलिटी का अकाउंट मालूम होगा तो आ जाएगा। चलो, इसके बाद क्या है? ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर बिजनेस फ्रॉम बैंक। विड्रू आया तो जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स आएगा। ड्राइंग्स होगा तो विड्रू वर्ड होगा, लेकिन विड्रू होगा तो जरूरी नहीं है कि ड्राइंग्स होगा तो विड्रू होगा ही, लेकिन विड्रू होगा तो जरूरी नहीं कि। विड्रू बहुत जगह आता है। विड्रू कैश फॉर व्हाट? फ्रॉम बैंक। तो कहां से पैसा आया और कहां से गया? बोलो, बैंक में पैसा आया कि कैश से आया? कैश आया और क्या गया? बैंक से गया। डेट क्या है? डेट इज December 3। क्या करेंगे एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट A3 टू बैंक अकाउंट B3। एक्चुअली बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट इज एक्चुअली पर्सनल अकाउंट। क्या है? बैंक अकाउंट इज एक्चुअली अ पर्सनल अकाउंट, लेकिन हम लोग उसको रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं और काम करते हैं। अब इसको पर्सनल अकाउंट अप्लाई करेंगे तो बैंक है ना, अगर बैंक में हमने पैसा जमा किया तो हम लोग क्या करते हैं? बैंक डेबिट करते, क्रेडिट करते? बैंक में पैसा जमा किया तो व्हाट डू यू डू टू बैंक अकाउंट? डेबिट करते हो। कि हम लोग सोचते हैं पैसा आया बैंक में, ये सोच के करते हैं ना। मीन्स डेबिट व्हाट?
कम्स इन, ये अप्लाई करते हैं। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि बैंक हमारी डेटर बन गई। क्या? बैंक बिकम्स अवर डेटर, तो बैंक हमारी डेटर बन गई। फिर जब बैंक से पैसे निकालते हैं तो बैंक क्या होता है, हम लोग रूल कौन सा अप्लाई करते हैं? गोज आउट, पैसा गया, है ना। लेकिन उसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? सीजेस टू बी डेटर। अब डेटर नहीं रहे ना, बैंक ने पैसा दे दिया हमारी तरफ से, पर हम लोग रियल अकाउंट का रूल ही अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कभी आया थियरी में कि बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, तो क्या बोलोगे? पर्सनल अकाउंट। लेकिन एंट्री करते टाइम रियल अकाउंट कर, फटाफट होएगा ना, समझा। तो बैंक यहाँ पे सीजेस टू बी, पहले बैंक में पैसा होगा। एक्चुअली पहली एंट्री जो की है ना हमने, वो बैंक की होगी। बैंक, ये देखो, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, तो ये 4 लाख रुपया, लेकिन इन लोग ने बोला नहीं है कि कैश है कि बैंक है, तो हम लोग ने क्या माना? कैश। फिर इसने स्टार्ट किया बिजनेस, तो पहले कुछ था नहीं, तो इसने फिर बैंक से विड्रॉ किया पैसा, तो अब तो बैंक में डाला ही नहीं है पैसा, विड्रॉ कहां से किया तूने? तो बैंक ने ओवरड्राफ्ट दिया होगा। बैंक ने क्या दिया होगा? पॉसिबिलिटी है, तो ठीक है, फिर भी बैंक क्रेडिट होगा। बैंक क्या होगा? क्रेडिट होगा। चलो, ही परचेज गुड्स बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक, मतलब क्या किया इसने? गुड्स परचेज किया बाय मेकिंग पेमेंट थ्रू बैंक। तो बताओ क्या आया क्या गया? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। परचेज अकाउंट डेबिट A3, A4 भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एंड रूल नंबर लिखना जरूरी नहीं है आपको, ये हम लोग खाली अपने सेटिस्फेक्शन के लिए दे रहे हैं। कितना रुपया है? 15। ओहो, अच्छा ये नरेशन नहीं लिखा। बीइंग कैश withdrawn from bank for business, being goods purchased and paid through bank। क्या ये पेमेंट थ्रू बैंक ना ही। चलाओ आगे, डेट क्या थी इसकी? 5th, अभी 8 आ रहा है, क्या 8th। क्या है 8th को? ही सोल्ड गुड्स रुपीज वॉट एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक। तो पैसा आया कि गया? आया ना। पहले रियल अकाउंट का रूल, ज्यादा रियल अकाउंट ही आ रहे हैं। क्या रूल है रियल अकाउंट का? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? कितना? बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा रूल लगाया है? और यहां पर अभी हम लोग इसको गुड्स को गुड्स अकाउंट ही मानते हैं। पूरा स्टोरी मैंने लास्ट टाइम बताया आपको। हाँ, बाद में इसको एक्सपेंस मानेंगे ना, फाइनल अकाउंट बनेगा तभी क्या मानेंगे हम उसको? एक्सपेंस मानेंगे। गुड सोल्ड एंड पेमेंट दिखाई दे रहा है ना एंट्री? हाँ,
पेमेंट। चलो नेक्स्ट वन, 1 मिनट में एक एंट्री हो जाती है आराम से। 10, ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। तो फर्नीचर टू टेंथ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फर्नीचर डेबिट रूल नंबर कौन सा? A3N। ही परचेज फर्नीचर एंड पेड थ्रू बैंक 16,000। कितना है? 2,500। being he sold goods to Arvind for rupees how much? अरविंद को माल बेचा कि खरीदा? अब है ना, इसमें एक रियल अकाउंट आया। क्या आया? रियल अकाउंट आया कि नहीं इसमें? इसने सेल किया ना गुड्स। अभी तक क्या फर्नीचर टू बैंक इतनी फास्ट एंट्री क्यों आ रही थी? क्योंकि दोनों रियल अकाउंट थे। रियल अकाउंट हमारा फेवरेट होता है, इतना फेवरेट होता है कि हमारे अकाउंट्स को पूरा डुबा देता है हमारे अकाउंट्स को, समझा? तो 11th में क्या है, तुमने गुड्स बेचा किसको? अरविंद को। तो उधार पे बेचा कि कैश में? उधार पे। कुछ नहीं दिया तो फिर तो कुछ आया कुछ गया? क्या गया? गुड्स। कुछ आया नहीं ना, ये नहीं आया तो फिर ऊपर जा, डेबिट में ऊपर जाओ। कौन डेटर बना? अरविंद बिकम्स अवर डेटर। आया? यस और नो? अरविंद अकाउंट डेबिट। A1 कितना रुपया है? कितना रुपया? हाँ, अरविंद अकाउंट डेबिट कितना? 2,000 टू सेल्स अकाउंट। अरविंद से लेना है पैसा। रूल नंबर क्या है? हाँ, A1 और B3। ये कौन सी तारीख थी? 12th थी। फिर अभी क्या है? 14th। ही परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत। अमृत से माल खरीदा। रूल में जाओ, रूल में जाओ, बहुत जरूरी है। बोलो, कुछ आया कुछ गया? क्या आया? गुड्स आया। कुछ गया क्या? इधर से क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सीजिस टू बी डेटर। अमृत, अमृत सीजिस के लिए पहला कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कभी सीजिस नहीं होता है। ब्रेकअप के लिए पहले फ्रेंड होना चाहिए ना, और पैचअप के लिए पहले एनिमी होना चाहिए, समझा? तो ये तो अभी अमृत तो अभी ओपनिंग हुई, इसकी एंट्री हुई है, डेब्यू हुआ है अपने जीवन में। कुछ आया कुछ गया? गुड्स आया, कुछ गया? इधर से क्या हुआ? क्रेडिटर। तो क्या एंट्री आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट
A3 टू अमृत अकाउंट कितना, रूल नंबर बोलो तो फील आएगा आपको अकाउंट्स का कितना, 10,000 है ना। तुम लोग मॉड्यूल निकाल सकते हो, मालूम है ना तुम लोग मोबाइल पे, मालूम है कि नहीं? हाँ नहीं निकालने का, लो पहुंचो डालो ICA मोबाइल निकालो बच्चों। कभी कभी मोबाइल को भी लगना चाहिए ना कि मैं भी कुछ जीवन में अच्छे काम करता हूं। हाँ डालो ICAI.org डालो ICAI। मॉड्यूल में कैसे जाने का, एक मिनट डायरेक्टली भी उधर जा सकते हैं। ICAI.org आया, ICA उसमें है बुक्स मॉड्यूल, बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाओ, नॉलेज पोर्टल, हाँ एक मिनट, हाँ ICAI मिला आपको? अच्छा उसमें स्टडी मटेरियल आया क्या? सीधा स्टडी मटेरियल में जाओ, मिला? फाउंडेशन कोर्स अकाउंटिंग, पेपर 1 अकाउंटिंग ना, इसमें देखो जर्नल होगा नीचे, मिला? यूनिट चैप्टर 2 यूनिट 1 मिला? अकाउंटिंग प्रोसेस इलिस्ट्रेशन नंबर 5 पे हमें, हाँ वो स्टार्टिंग का उसने कंफ्यूजन किया है। हाँ 2.25 ना, मिला? प्रॉब्लम मिला कि नहीं? इलिस्ट्रेशन 5 आप चाहिए तो ऐसे रखो तो स्क्रीनशॉट ले लो उसको, और क्या। मिल गया? आरजू मिला? चलो ठीक है, मिल गया सबको? तो हाँ परचेज का कोई डाउट है तुम लोगों को? हाँ परचेज क्यों आया ना गुड्स, अभी हम लोग गुड्स को रियल अकाउंट ही मान रहे हैं, आगे चल के एक्सपेंस मानेगा, उसका लॉजिक मैंने बता दिया, फिर ट्रेडिंग में क्रेडिट कर देंगे। ओके फिलहाल जो है वही। ओके अच्छा अमृत क्या बना आपका? क्रेडिटर। और इसके पहले में कौन था? अरे इसके पहले कौन इंसान था? अरविंद, अरविंद डेटर है ना। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, डरो मत, 11th की फीलिंग थोड़े आर सी रहेगी आपकी, अभी 11th वाली फीलिंग आ रही है ना। अच्छा भाई, ही रिटर्न गुड्स टू होम, अमृत को माल रिटर्न किया, तारीख है 15, माल रिटर्न किया ना अमृत को। अमृत से अभी भी तो खरीदा था, कितना माल खरीदा था? 10,000। अब अमृत को माल रिटर्न किया ना, ये रूल्स पे फोकस करो, रूल्स एकदम बायट होने चाहिए एकदम, मतलब हाँ, और दो ही टाइप के रूल है, अब उसको मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं। कुछ आया कुछ गया? गुड्स आया कि गया?
गया। कुछ आया क्या? इधर क्या होगा? सीजीज टू बी क्रेडिटर ना, तो क्या होगा? अमृत अकाउंट डेबिट, रूल नंबर A2 टू क्या? परचेज रिटर्न अकाउंट, कितना रुपये? 500। तो अब अमृत आपका कितने का क्रेडिटर है? 9,000। बीइंग गुड्स रिटर्न टू अमृत। ओके, रूल नंबर क्या है परचेज रिटर्न का? B3। देन चलाओ आगे। नेक्स्ट है 16। ही रिसीव्ड फ्रॉम अरविंद ₹2,300 इन फुल। फुल सेटलमेंट मतलब सब हिसाब हो गया। याद रहे अरविंद हमारा कौन था? अरविंद वॉज अवर कितने का डेटर था? 2,400, पर हमको उसने कितना दिया? 2,300। बाकी का हम लेने वाले हैं क्या? फुल सेटलमेंट बोल दिया आपको, है ना? तो बताओ कुछ आया कुछ गया? कैश आया। कितना आया? कैश आया A3 2,300। और कुछ गया नहीं। सुनो, कुछ गया क्या? नहीं। और इधर से क्या होगा बताओ? नहीं, मैं क्रेडिट में बताओ। सीजीज टू बी डेटर, कितने का डेटर खत्म हुआ? 2,400 खत्म हुआ। हालांकि वो गिवर है 2,300 का, पर सीजीज टू बी डेटर कितने का हो जाएगा? 2 क्या होगा? अरविंद अकाउंट करते हैं। बी कौन सा? B2। और 100 रुपया नुकसान हुआ कि नहीं? डिस्काउंट अलाउड लिख दे भाई, है ना, ताकि क्लैरिटी रहे ना। 100 रुपया। being ₹2,300 received from whom? Arvind in full settlement of rupees how much? पक्का? Next is on 18th. Next is on, चलाओ। He withdrew goods for personal use. He withdrew goods for, तो गुड्स आया कि गया? गुड्स गया। B3 नाम नहीं मिला है, लेकिन B3। और A में क्या आएगा? कौन? ही मतलब कौन? पार्टनर। ये जो पार्टनर कौन है, क्या नाम था इसका? अजीत। अजीत ने जब कैपिटल दिया था तो क्या बना था वो? क्रेडिटर है। अभी वो ले रहा है माल, तो डेटर मत मानो, बोले सीजिस टू बी डेटर क्रेडिटर बराबर होगा कि नहीं, है ना? ज्यादा ले लेगा तो 4 लाख दिया, 6 लाख रुपए ले लिया तो 4 लाख सीजिस टू बी क्रेडिटर और 2 लाख डेटर, दोनों लग जाएंगे ना। समझो वो क्रेडिटर था कितने का? 4 लाख का। ये हाइपोथेटिकल चीज है। और 6 लाख निकाल रहा है तो 4 लाख पहले क्या होगा? सीजिस टू बी क्रेडिटर और 2 लाख का डेटर बनेगा।
समझा? तो एक इसके साथ हमारा क्या रिश्ता है, हमको अकाउंट से मालूम होना चाहिए ना। अजीत अकाउंट डेबिट, नहीं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या अजीत ड्राइंग डेबिट रूल नंबर A2, कितना रुपया, 1000 रुपया खाली। टू परचेज क्या है, एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हम लोग अगर एडजस्टमेंट में आता है ना। लेकिन क्या है, हम लोग ने जब परचेज किया तो हम लोग परचेज को एक्सपेंस मान लेते हैं ना पूरा। यहाँ पे तो हम रियल अकाउंट अप्लाई कर रहे हैं। रूल नंबर क्या है, B3 बीइंग चलो 20th। हाँ, वापस वही, कैश आएगा कि जाएगा। ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, तो बोलो वापस वही ना। मेरे को रूल नंबर बोलो, वो इंपॉर्टेंट है। टू व्हाट, कैश निकाला ना। कैश कौन सा रूल है भाई, बी 24 मिला नहीं, ये 24 ही था ना। एक मिनट, अभी 24, यस 24, चलो। ही पे टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस। पहले रूल नंबर रियल अकाउंट में जा, कुछ आया कुछ गया, क्या गया, कैश, कैश गया ना। ये रूल क्या है ना, तुम लोग ये सोचो पूरा, क्योंकि क्या होता है, राइट 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चों को सिखाया जाता है और सीखते भी ऐसे बच्चे कि ये ना ये पढ़ने का, फिर इसमें मार्क करने का, ऐसा फिर देखने का इसमें कौन सा है, फिर इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसा अकाउंटिंग नहीं है, सिंपल है, ये रूल्स हमारे सामने हैं। हाँ, इसमें से बताओ कुछ आया कुछ गया, क्या गया, कैश गया ना। अभी तूने टेलीफोन चार्जेस दिया तो क्या टेलीफोन कंपनी तेरी डेटर बनी क्या, तो क्या है ये एक्सपेंस है, तो क्या होगा, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट कैश। कितना रुपया है, हाँ तुम लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो और मॉड्यूल मंगा लो भाई। बीइंग amount, date is amount paid to Amrit in full settlement of 9450। याद है अमृत के साथ ट्रांजेक्शन्स, अमृत आपका क्या था, क्रेडिटर था, फिर क्या हुआ, ceases to be our क्रेडिटर 500। अभी भी कितना क्रेडिटर है वो, 9500, वो सिंपल है तो, है ना। अभी वो अकाउंट्स भी बता रहा है 945, हम लोग कितना दे रहे हैं उसको, 9450 दे रहे हैं।
तो बताओ, कुछ आया कुछ गया? क्या गया? कैश। और इसमें से कुछ? ये सीधी टू बी अवर क्रेडिटर। हाउ मच? अमृत डेबिट रूल नंबर A2, कितना अमाउंट? 9,500 टू कैश अकाउंट कितना? 94 टू व्हाट? B4 being rupees 9450 paid to Amrit in full settlement of rupees 500। चलाओ। और क्या है? पेड स्टेशनरी, रेंट, सैलरीज फ्रॉम बैंक। पैसा आया कि गया? कहां से गया? बैंक से। तो क्रेडिट में बैंक मिलेगा एक साथ, कंबाइन एंट्री आएगी ना? सबको डेबिट कर दोगे ना? कौन से रूल से डेबिट करोगे? घड़ी घड़ी। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट कितना? स्टेशनरी की स्पेलिंग क्या होती है? NARY की NERY? ARY क्या होता है? स्टेशनरी मतलब NARY होता है, वो रुका हुआ होता है, और ERY होता है, वो होता है पेन, पेंसिल, रबड़, है ना? और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड है ना। स्टेशनरी डेबिट कितना? NERY। रेंट अकाउंट डेबिट 5,000। फिर और क्या है? सैलरी अकाउंट डेबिट, टोटल कितना हुआ? टू बैंक अकाउंट being expenses paid, expenses paid through bank। और एक लास्ट है ना शायद, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ व्हाट? फ्री सैंपल्स। वाह। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया बाय वे ऑफ व्हाट? फ्री सैंपल्स। तो डेट इज 31st। अच्छा, अभी इसमें रूल कैसे अप्लाई करेंगे? सैंपल दिया ना, तो कुछ आया कुछ गया? नहीं नहीं नहीं, एसेट नहीं है। पहले देखो बताता हूँ, कुछ आया कुछ गया? क्या गया? तो गुड्स है, तो उसके लिए हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज अकाउंट, है ना? फॉलो दिस। कुछ गया क्या? आया क्या? आपने एडवर्टाइज दे दिया, हाँ, एक्सपेंस हुआ। हाँ, तो एसेट का रूल अप्लाई नहीं होगा। हाँ, एक्सपेंस मानेंगे ना। तो क्या एक्सपेंस का नाम क्या है? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट A4 टू व्हाट? परचेज अकाउंट B3। कितना अमाउंट है? 2,000
बीइंग गुड्स एज, अभी रूल के हिसाब से जर्नल का टोटल करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जर्नल का टोटल। अब देखें इंस्टीट्यूट करती है कि नहीं टोटल, देखें ये देखो, ये इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन है, नहीं किया है। और 12th में तो 11th में तो बहुत बोलते हैं भाई करना ही पड़ेगा, टोटल नहीं किया तो तूने महापाप कर दिया, टोटल नहीं किया, शर्म नहीं आती तेरे को। अब वो क्या फ्रीलियस थिंग थे, ये बहुत छोटी चीज है। जर्नल का क्या टोटल करेंगे, सब सेम ही आने वाला है, नो टोटल कहीं थोड़ी पोस्ट होने वाला है। ओके हाँ, अभी कितना भी कंप्यूटर हो जाए हमको मैन्युअली आना चाहिए, समझा? आया समझ में सम ये? हाँ, अभी इसमें क्या है, लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पूछते हैं। हाँ, इलिस्ट्रेशन नंबर जो 6 है ना, सी इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। ओके, ओ दैट अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच मैं आपको सिखा दूंगा, कुछ है नहीं, पर पहले तुम लोग जर्नल करो। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 छोड़ो, 7 में आ जाओ। क्या है? पहले जर्नल पक्का करो। हाँ, एंड आई हैव टू डू द मॉड्यूल, क्योंकि अभी तक ये लोग क्या करते थे कि ये लोग ने ये टाइम बेसिक से पूछा, अभी सब एग्जाम वाले लाइन पे आ रहे हैं। बहुत पेपर इजी कर दिया था ना बहुत सालों से लोगों ने, 12th का भी बरोबर किया है टाइम, सब घुमाया ना पेपर में। चलो बनाओ जर्नल फिर से। इसके पीछे प्रैक्टिस सम्स भी दिए होते हैं लोग ने। फिर तुम लोग का मैंने स्कैनर ऑर्डर कर दिया अभी, तो लास्ट 22 पेपर्स, नॉट वन, लास्ट 22 पेपर्स आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। जस्ट नाउ आई प्लेस द ऑर्डर।
वापस आ गया क्या? April 1. अभी तुम लोग सबका अलग अलग बुक बनाना, 11 जैसा 12 जैसा मत करना कि क्या बच्चे लोग स्कूल में अलग अलग बुक रखते हैं, फिर 11 में सोचते हैं कि कितना अन्याय कर दिया हमने 10 साल तक, बेचारी हिंदी की बुक को मराठी पता ही नहीं चला, है ना, और साइंस वाली बुक कभी मैथ्स को छू भी नहीं पाई, तो बुक पूरी अनपढ़ रह गई, तो बुक की शिक्षा अधूरी हो गई। इसके लिए मैं नोटबुक को 11-12 में सब बुक को सब पढ़ाऊंगा, इको में मैथ्स भी लिखूंगा, अकाउंट भी लिखूंगा, सब में सब लिखूंगा, किधर भी लिखूंगा आके, तो ऐसा मत करना अभी। हाँ, एकदम डिसिप्लिन अप्रोच चाहिए होती है तो सीए क्लियर होते हैं और बहुत पैसा मिलता है। स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज हाउ मच? 10 lakhs। रमेश, तो लिख दे जर्नल ऑफ रमेश, नाम मालूम नहीं था पहले, जर्नल एंट्रीज ऑफ रमेश। रमेश स्टार्टेड बिजनेस, बोलो क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट। कौन सा रूल? A3। टू होम? रमेश। ये रमेश को क्यों क्रेडिट किया, कौन सा रूल से? बोलो। B1, ही बिकम्स अवर क्रेडिटर, है ना, रूल याद है ना, घड़ी घड़ी व्यू कराने की जरूरत नहीं है ना। बीइंग गुड्स, सॉरी, कैश इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल इन बिजनेस, थोड़ा अलग स्टाइल का नरेशन। 3rd April, very simple transactions they are giving, just bought goods for cash, तो परचेज अकाउंट डेबिट, विच रूल? A3। टू कैश अकाउंट, विच रूल? B3। अमाउंट इज रुपीज हाउ मच? being goods purchased for withdrew cash from bank, वेरी बेसिक एंट्रीज, कैश आ रहा है ना, कैश अकाउंट डेबिट, विच रूल? नहीं, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, तो विड्रू कैश मतलब फिर ऑफिस में लिख के होगा, पर्सनल यूज दिया है तो ही ड्राइंग्स होता है, खाली विड्रू से नहीं होता है, समझा कि नहीं? फॉलो दिस। टू
sold to Krishna goods on credit. कृष्णा क्यों डेबिट? B1 A1 A2 A3 A4 A1 ये मालूम होना चाहिए, डेटर बना, समझा? ऐसे ही नहीं कि नहीं तो 11 कृष्णा आया ना, कृष्णा को लेने पड़ेगा। मालूम दूसरा मेथड कैसे होता मालूम? ये पहले कुछ आया कुछ गया, बता। गया गुड्स, तो गुड्स गया, गुड्स क्रेडिट, बाकी कौन दिख रहा है? तो बाकी कृष्णा के लिए डेबिट है बस, क्रेडिट में जगह नहीं कोई। तो ऐसा रूल नहीं। कृष्णा क्या बना आपका? A3 टू सेल्स अकाउंट, क्या सॉरी ये A1 है, B3 1 लाख being goods, क्या तुम लोग का लेक्चर्स है ना ये सब, वो एक अभी दूसरा है सम्स नहीं है अपना ऐप, सम्स चलेगा अप्रैल तक, फिर अभी तुम लोग का एनक्रिप्टेड लेक्चर्स आएंगे, मतलब वो तुम लोग कॉपी कुछ नहीं कर, डाउनलोड कुछ नहीं होगा उसमें, और वो सब बताएगी मिर्स। लेक्चर्स होते हैं ना जो रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग्स मालूम है ना, न्यू स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। ये पहले के लेक्चर्स भी सब रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, तो तुम लोग कोई भी टॉपिक देख सकते हो, और फिर अभी के होंगे वो भी अपलोड हो जाएंगे। हाँ, पर रिकॉर्डिंग है इसलिए मिस मत करना। सीए करने का ना मिस नहीं करने का होता है। सी समझा कि नहीं? माय सन वाज डूइंग आर्टिकलशिप विथ माय स्टूडेंट, एक मेरा स्टूडेंट था वो सी हो गया, तो माय सन वाज अंडर हिम, समझ में आया वो आर्टिकलशिप? तो अभी मतलब वो तो मेरा स्टूडेंट था, तो मेरा सन का 3 साल आर्टिकलशिप खत्म हो गया, और लीव अलाउड था 3.5 मंथ्स, कुछ अलाउड था 4 मंथ्स, और उसका लीव था 8 मंथ्स, क्योंकि एलएलएम के एग्जाम के लिए छुट्टी ली थी उसने, तो उसको बैलेंस मैंने एक्सटेंड करा के आर्टिकलशिप कराया। मेरा 3 साल तू कंप्लीट करेगा पूरा, तू ऐसे नहीं कि तू अभी उसको मैं बोलूँगा दे दे सर्टिफिकेट, तो जो कम लीव लिख के दे देगा, लेकिन उसका 8 महीना छुट्टी था, तो 4-5 महीना एक्सटेंशन था उसका, तो 4-5 महीना मैंने पूरा कराया, और बोला कि नहीं, क्योंकि वो पूरा होना चाहिए कोर्स, समझा? ये सब एंटीबायोटिक का कोर्स होता ना, इसे पूरा बीच में छोड़ने का नहीं, कि मैं देख लूँगा, यहीं से प्रॉब्लम होता है। आई विल सी इट कुछ नहीं होता है। तुम लोग ने 12th का जैसा बेसिक एग्जाम है ना, उसमें भी कुछ छोड़ा होगा ना, तो वहाँ पे तुम लोग को कॉस्ट आती है, इतना थोड़ा सा छोड़ देंगे ना, तो वहाँ पे एग्जाम में आ जाता है कुछ ना कुछ। हाँ, यू ऑलमोस्ट हैव एक्सपीरियंस इट, ये छोड़ के गया, फिर वो छूट गया, तो वो आया कहीं ना कहीं से, तो आया 4 चीज़ छोड़ के 2 तो आ गई, तो कहीं ना कहीं तो उसका कॉस्ट आती है, तो नेवर लीव एनीथिंग। सोल्ड टू कृष्णा था ना, फिर क्या है नेक्स्ट? बॉट फ्रॉम श्याम गुड्स ऑन क्रेडिट, तो गुड्स आया कुछ गया, आया डेबिट मिल गया, अब क्रेडिट में जा। क्रेडिट के रूल्स क्या है? बिकम्स क्रेडिटर, सीजेस टू बी डेटर, ये कौन सा रूल लगेगा? कौन बिकम्स क्रेडिटर? श्याम। तो एंट्री क्या आएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, क्या A3 to Sham account, B1 being what? Goods purchased from Sham on credit,
श्याम हमारा क्रेडिटर है 2,25,000 का। अभी ये कृष्णा को हमने माल बेचा था, मालूम है? याद है कुछ? अभी रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1,45,000 अलाउड हिम डिस्काउंट। ये नहीं देते सेकंड लाइन तो भी नहीं, लेकिन फिर उनको एक वर्ड लिखना पड़ता था, फुल सेटलमेंट लिखना पड़ता था। ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करना भी सीखो, ये तुम्हें मालूम पड़ेगा लोग कैसे हमको घुमाते हैं। जैसे ना हम लोग बैंक में चेक डिपॉजिट करेंगे, सुनो, कैश बुक लिखते हैं ना, तो कैश बुक में अगर बैंक में पैसा आया तो हम लोग कहां लिखेंगे? रिसीट साइड। कहां लिखेंगे? डेबिट साइड, है ना। और बैंक से पैसा पे करेंगे तो क्रेडिट साइड, पेमेंट साइड लिखेंगे। डेबिट वर्ड कम्स इन, बैंक में पैसा जमा किया तो, बैंक में पैसा जमा किया तो डेबिट साइड लिखेंगे। बैंक अकाउंट में क्या होगा? बैंक डेबिट होगा ना, पैसा आ रहा है और जा रहा है। और जनरली पेड वर्ड आता है, तो पेड वर्ड आएगा समझो ट्रांजैक्शन में, तो हम लोग कौन सी साइड लिखेंगे? पेमेंट साइड। पेड किया ना, बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक डेबिट की क्रेडिट? डेबिट। बैंक से पे किया तो क्रेडिट करेंगे। और वर्ड पेड आया, पेड आया वर्ड, तो हम लोग पेमेंट साइड लिखेंगे ना जनरली। अब ये लोग कैसे सेंटेंस देते हैं? पेड चेक इनटू बैंक, तो पेड चेक इनटू बैंक, तो लगता है पेड है ना, पेमेंट साइड लिखिए जल्दी। तो बैंक में डेबिट साइड आएगा क्योंकि बैंक डिपॉजिट किया है बैंक में। तो समझा? ये लोग इसके लिए ध्यान से पढ़ने का होता है, ये लोग ये वर्ड में हमको उलझा डालते हैं, समझा कि नहीं? जैसे डिसोल्यूशन में तुम लोग तो बहुत इजी था, लेकिन ऐसा भी है कि 40% ऑफ द एसेट्स वर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% एंड रिमेनिंग एसेट्स, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एसेट्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 30%। तो ये अमाउंट के लिए घुमाएंगे आपको परसेंटेज में। हाँ हाँ, सब आ जाएगा, डोंट वरी। इंटीग्रेशन आ गया तुम लोगों को, तो उससे बड़ी चीज क्या होती वर्ल्ड में, है ना? पता नहीं था क्या था, लेकिन आता था, है ना? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम? क्या होता है इंटीग्रेशन? किसको जोड़ना? जो एक्सपांड किया, डिफरेंशिएटेड किया हुआ इक्वेशंस को वापस हम लोग जोड़ते। ये देखो, तुम लोग है ना, एक्स और वाई का वैल्यू है, फंक्शन होता है ना, रिश्ता। तो अगर जितनी एक्स की वैल्यू होगी उतनी अलग अलग वैल्यू वाई की आएगी कि नहीं? एक्स में थोड़ा थोड़ा चेंज होएगा तो क्या होगा? वाई में भी थोड़ा थोड़ा चेंज होगा कि नहीं? तो एक्स की वैल्यू चेंज होगी और वाई की बहुत सारी सीरीज ऑफ वैल्यू आएगी ना, उन सब सीरीज को ऐड करने का। जैसे हम लोग रिक्शा में बैठते हैं ना, तो किलोमीटर होता है और पैसे होते हैं। किलोमीटर, 1 किलोमीटर चला इतना पैसा, 1.1 चला इतना पैसा। तो ये सब पैसे को जोड़ने का, ऑफकोर्स वहां पे इरिलेवेंट होता है। अब रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, बताओ क्या आया? कैश आया कि गया? कैश आया, कितना? 145। और कृष्णा क्या हुआ बताओ? कैश आया, क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट में सीजीज टू बी कृष्णा। रूल नंबर, कृष्णा सीजीज टू बी डेटर हाउ मच? और क्या? डिस्काउंट अलाउड डेबिट। कौन सा रूल? A4। कैश डेबिट, पक्का?
कृष्णा समझा? डेटर B1 क्या है? B1 रूल क्या है? बिकम्स क्रेडिटर। अभी सीजिस टू B2 क्या है? सीजिस टू बी डेटर। तो खत्म हो गया ना कृष्णा की कहानी, है कि नहीं? हाँ, इसको हम गिवर भी मान सकते हैं ट्रेडिशनल सेंस में। देन और क्या है रूल? पेड टू श्याम, क्या किया? पेड टू श्याम कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। ये श्याम हमारा कौन है? देख, क्रेडिटर। श्याम को पे किया ना? नहीं, पहले कुछ आया कुछ गया। अच्छा चल, तुम लोग को अच्छी तरह मालूम पड़ गया। श्याम अकाउंट डेबिट कितना? श्याम सीजिस टू बी क्रेडिटर ना, क्रेडिटर फिटूस हुआ कि नहीं? क्रेडिटर कितना खत्म हुआ? हाँ, भले कैश नहीं गया उतना, लेकिन सेटलमेंट तो कितने का हो गया? कैश 215 गया, है कि नहीं? 2 व्हाट? कितना है? बीइंग क्या है? एक मिनट है, ये पहले वाला। being rupees 215 paid to in settlement of rupees cash sales for the month। बोलो बोलो। कैश सेल्स फॉर द मंथ, तो कैश अकाउंट डेबिट 8 lakhs। ये समझा एंट्री पर लास्ट वाला? हाँ, शाम को क्यों डेबिट किया? 82, फिर यहाँ पे B3 और कैश अकाउंट डेबिट 8 लाख। पेड रेंट तो साथ में करे। रेंट अकाउंट डेबिट हाउ मच? एंड देन सैलरी अकाउंट डेबिट 1 लाख। ये सब A4 है ना? कौन से रूल से डेबिट हो रहे हैं भाई साहब? हाँ, टू कैश कितना? आया समझ में? आया? फॉलो दिस कि नहीं? being expense paid, आया समझ में कि नहीं? नाउ दिस इज गिवन इन मॉड्यूल। हाँ, अब वो आएगा धीरे धीरे करके। जर्नल में उसने बहुत कुछ किया बाद में। समझा ये प्रॉब्लम? अभी इसमें
इसने भी लास्ट में टोटल किया। एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। अब आ गया जीएसटी। पहुंच गया एक इतनी बड़ी थियरी, बाप रे बाप। और ये प्रॉब्लम जीएसटी पे। हाँ, जीएसटी कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। हाँ हाँ, तो सब में एक एक लेक्चर जाएगा ना। नहीं, ये क्या होता है, सी वेन्स यू नो जीएसटी नो यू विल नो द इफेक्ट इन फाइनल अकाउंट। पहले जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी गवर्नमेंट लिवाई करती है टैक्स। तुम लोग सब आगे चल के सीए बनने वाले हो, और सीए वालों को इनकम टैक्स और जीएसटी आना ही चाहिए, लोग एक्सपेक्ट करते हैं। अभी हम तो शुरुआत कर रहे हैं, जीएसटी पता ही नहीं क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या होता है? जब भी देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो एक होता है कौन? सेलर। क्या होता है? सेलर। और दूसरा होता है बायर। हाँ, यहां से क्या जाता है? यहां पे गुड्स का फ्लो कहां से होता है? सेलर टू बायर। और यहां से कैश का फ्लो होता है। अभी नहीं हो तो बाद में होगा, है ना? ये होता है कि नहीं? अभी इसमें आ जाती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड, पढ़ा है सिविक्स में, भूल गए सब। म्यूनसिपैलिटी गवर्नमेंट नहीं होती है, इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होती हो। गवर्नमेंट का अंग होता है, गवर्नमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट दो ही है इंडिया में, कौन सी? सेंट्रल और स्टेट्स, है ना? तो इन लोग है ना जीएसटी चार्ज करते हैं। अभी जीएसटी की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। हाँ, वो तुम लोग को जब जीएसटी पढ़ाएंगे इंटर में, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तभी बताएंगे क्या हिस्ट्री है। अभी गवर्नमेंट वो होता है व्हेन गुड्स आर सोल्ड, द सेलर goods are sold, seller delivers goods to buyer and buyer pays money to seller. Government charges taxes on sale of goods और सर्विसेज। पहले अलग लॉ था, पहले एक्साइज था, सेल टैक्स था, और सर्विस टैक्स था, और ऑक्ट्रॉय था। अब इन सबको कंबाइंड करके लोग लेके आए गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अभी फिलहाल हमको क्या करना है? गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स। भाई तुम लोग ने सेल किया ना, हमको पैसा ले, पर गवर्नमेंट किससे लेगी? गवर्नमेंट कलेक्ट्स टैक्सेस फ्रॉम सेलर। जिसने बेचा है वो टैक्स देगा। कौन देगा टैक्स? सेलर देगा। 99% में सेलर देगा। कुछ केसेस में होता है जिसमें बायर को देना पड़ता है, उसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। एनीवे, उसका कोई जरूरत नहीं है। अब गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? कोई भी गवर्नमेंट हो, वो लोग किसको पकड़ने वाले हैं? सेलर को। नाउ
सेलर में कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बायर. द इनिशियल बर्डन टू पे टैक्स इज ऑन सेलर. पहला तो किस पे, सेलर ने बायर से नहीं लिया तो भी सेलर को सरकार नहीं छोड़ेगी. तू टैक्स ला भाई, है कि नहीं. तो इनिशियल बर्डन ऑन द इज कॉल्ड व्हाट, सेलर. इनिशियल बर्डन आता है, इट इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ टैक्स. क्या इंपैक्ट, और पहले किसको धक्का लगा, सेलर. द सेलर में पास ऑन द बर्डन ऑन बायर. पर ये में है तो ब्रैकेट में मे नॉट भी हो सकता है. समझा. तो सेलर बायर पे डाल देता है. ओके. तो इफ बर्डन इज शिफ्टेड टू बायर, हाँ किस पे वजन आ गया, तो इसको बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ टैक्स. ये पढ़ा है कहीं पे, हाँ पढ़ा था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, हाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ा है. अगर पास ऑन नहीं किया, अगर लास्ट में अल्टीमेटली जो पे करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंस. और पहला बर्डन आता है उसको इम्पैक्ट. इफ इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम ही एक ही आदमी पे होता है तो उसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको, इम्पैक्ट एक पे और इंसिडेंस दूसरे पे तो इनडायरेक्ट टैक्स. मैं धक्का एक को दिया, दूसरा गिरा तो समझे, धक्का दिया तुमने तो तुम लोग को धक्का दिया गया, दूसरा कोई गिर गया तो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ना. इनडायरेक्ट धक्का हो गया कि नहीं. और जिसको धक्का दिया वही गिरा तो डायरेक्ट टैक्स. अच्छा, अब है ना क्या होता है, when see if tax burden is shifted on buyer, क्या है, shifted by on buyer, चलो by the seller, है कि नहीं. the buyer pays what, price of goods plus taxes. क्या देता है बायर, गुड्स का पैसा और टैक्स, है ना. द सेलर विल पे टैक्सेस टू होम, गवर्नमेंट, which he has collected from whom, buyer. The buyer will get इनपुट टैक्स क्रेडिट. अब ये प्रॉब्लम है, क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट. मैं बता दूं पहले क्या होता है. सपोज ए सेल्स गुड्स टू बी ₹1 lakh प्लस 5% CGST and 5% SGST. ओके, कितना पे किया इसने, 5% क्या, हाँ 1 लाख का माल है, 5% है ना. B sells goods to C, same, ₹1,20,000, 7% CGST and 7%, and C sells goods to D, same goods, 1,60,000, 10% CGST and 10% SGST. अभी ये देखो, ये ए ने बी को बेचा, फिर
बी ने सी को बेचा, फिर सी ने डी को बेचा। अभी ये लोग सब लोग एंट्रीज कैसे करेंगे, हाउ दे विल पास द एंट्रीज, क्योंकि ये पूरा चेन मालूम होगा। हम लोग एक ही एंगल से, डी के एंगल से नहीं देखेंगे, सबके एंगल से देखेंगे। पहले है ना, ये हम लोग बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, बुक्स ऑफ सी, बुक्स ऑफ डी, सॉरी। मेन क्या होता है कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड इन थियरी ओनली। समझा? हम लोग को जाना होता है तो हम लोग गूगल मैप देखते हैं ना, हाँ, किधर से किधर जाने का है, तो वो थियरी होती है। अनफॉर्चुनेटली नाउ द प्रॉब्लम इज दैट most of the classes or almost all the classes and students are also not interested। कितने सारे हैं जिसमें 12th में कुछ थियरी नहीं होता है, डायरेक्टली प्रॉब्लम शुरू करो तो तुम लोग के मजा आता है। निकालो बुक, लिखो पहला सम, फिर पहले में आइडिया आएगा इसका पैटर्न क्या है, मेहंदी बनेगी उसकी कि इसमें कौन सी टाइप की मेहंदी है। फिर वो मेहंदी क्लास होता है ना, 1.1 स्कूल से मेहंदी चालू होती है कि 1.1 में ऐसे 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 करने का, तो 1.1 की मेहंदी आ गई है ना। इंटीग्रेशन में मेहंदी आ गई थी ना सबकी, इसमें ऐसा, ऐसे वाले में ऐसा, ऐसे वाले में ऐसा, समझा? तो वो मेहंदी सिस्टम मत करो, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, 12th में चल जाता है। और सीयर ए ने गुड्स बेचा ना, हाँ, तो पहला क्या है, ए सोल्ड गुड्स टू बी, तो सेल प्राइस क्या है। अच्छा, इसको टैक्सेबल वैल्यू क्या बोलते हैं, जो विदाउट जीएसटी होता है ना, कितना है, 1 लाख है ना। एड सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स कितना, 5%, 5000 है ना। एड व्हाट, 5% कितना, अभी आ रहा समझ में। अभी टोटल क्या है, 1,10,000 है ना। अभी व्हाट एंट्री विल ए पास, ए किसको बेच रहा है, बी को, तो बी अकाउंट डेबिट। अपने डेबिट के रूल्स क्या है पहले बताओ। बिकम्स डेटर, ceases टू बी क्रेडिटर, व्हाट कम्स इन एक्सपेंस एंड लॉसेस। अभी बी से हम लोग को डेटर बना, बी से कितना लेने का है, 1,10,000। गुड्स कितने का गया, टू सेल्स, सेल्स तो 1 लाख का ही होगा भाई। टू व्हाट, सीजीएसटी। अब सीजीएसटी कौन से रूल से है, सी हमको ये कौन सा रूल लगा, अब आपको पता चलेगा रूल का महत्व। नाउ यू विल कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ रूल्स। अब बताओ, A1 ये क्या लगा, यहां लिख देता हूं, गुड्स गया ना, इनकम नहीं मान रहे अभी तक, गुड्स को अपन गुड्स ही रहने देते हैं ना। फिर ये ना आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को 5,000 देना है, एंड ये एक्चुअली इसको ऐसा लिखते हैं लोग, आउटपुट आउटपुट एसजीएसटी। कितना रुपया, समझा ये। तो ये है ना, ये रूल कौन से हैं, ये है आपका B1 और ये भी है आपका, सरकार आपकी क्रेडिटर बन गई,
सरकार क्या बन गई? समझा ये एंट्री? व्हाट इज द एंट्री? बी अकाउंट डेबिट कितना? 1,10,000। क्यों? डेटर सेल्स कितना हुआ? 1,00,000। और आपको कलेक्ट करना है बी से और देना है सरकार को 5,000 टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 5,000 टू द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कौन होता है उसमें मेन? हीरो। हीरो कौन होता है? हीरो मतलब स्टेट गवर्नमेंट में हीरो कौन होता है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी हीरो है, तो मोदी क्या है अभी? हाँ, ऐसा कभी कभी ऐसा होता है कि इंदिरा गांधी जी ने बहुत 17 साल प्राइम मिनिस्टर थी, 16-17 साल। फिर वो हार गई तो चरण सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो गांव में सब लोग ने बोलने लगे चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए। तो कुछ लोग समझ नहीं पा रहे थे कि चरण सिंह जी क्या बन गए। भाई प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? तो फिर उनको समझाया गया कि चरण सिंह जी इंदिरा गांधी बन गए अभी। समझा? तो बताओ स्टेट गवर्नमेंट में मोदी कौन होता है? अभी कौन है चीफ मिनिस्टर? बोलो। देवेंद्र फडणवीस। अभी है ना बी, ये बी है ना परचेस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सेम एंगल बी से देखो, क्या है? परचेस डेबिट 1,00,000 का ही आएगा माल। समझा? कौन सा रूल? A3 है कि नहीं? A3 बराबर। अभी इसको है ना ए को कितना देने का है? ए बना रूल नंबर कौन सा? B1। कितना? 1,10,000 एल बराबर। अभी ना इसने जो पैसा भरा है ना, ये इसका एक्सपेंस भी हो सकता है, एसेट भी हो सकता है। यू आर बी, यू हैव टू पे 1,10,000 टू ए। उसमें 1,00,000 गुड्स का है तो गुड्स आ गए। बाकी का जो 10,000 है ना, इट कैन बिकम अ एक्सपेंस। फिलहाल आप डेबिट करो ये सोचकर कि ये पैसा आपको सरकार से लेना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू सेल इट अगेन ना। जो लास्ट बायर होता है ना उसके लिए एक्सपेंस होता है। क्या? जैसे नहीं समझा ना, ए ने माल बेचा, ए गवर्नमेंट को देगा, पर अल्टीमेटली दिया किसने? बी ने। तो बी अब उसको खर्चे को, उस 10,000 को क्या मानता है? एसेट। मेरे को गवर्नमेंट वापस देगी, पर कब गवर्नमेंट वापस नहीं देगी? इफ यू आर नॉट गोइंग टू सेल इट। इफ यू आर गोइंग टू रीसेल इट, तो अगर आप रीसेल करने वाले हो ना तो ये पैसा आपको, और आप आगे चार्ज, मैं बता रहा हूं उसके लिए पूरा समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये इनपुट CGST डेबिट 5,000, आप इसको B1 रूल मान लो, आप सॉरी A1 मान लो। आपको कौन देने वाला है? हाँ हाँ, आप फिलहाल मानो कि ये सरकार से रिसीवेबल है। समझा ये? समझा ये रूल? डोंट वरी, योर मनी हैज नॉट गॉन वेस्ट। यू टू रिसीव दिस मनी फ्रॉम होम। आप दे दो ए को 1,10,000, 1,00,000 का माल आया है और 5-5 हजार आपको किससे लेना है? गवर्नमेंट से। एसेट की तरह है। क्या है ये? डेटर की तरह है। ओके, नाउ हु इज सेलिंग गुड्स? हाँ, ये पूरे एग्जाम्पल से समझेगा आपको, नहीं तो नहीं समझेगा। है क्या ये? अदरवाइज देन बाहर हो जाते हैं। फिर बी सेल्स गुड्स टू सी। चलो, टैक्सेबल वैल्यू क्या है? बोलो। टैक्सेबल वैल्यू 1,00,000 एंड व्हाट? CGST 7%। कितना होता है? 8,400 एंड
ऐड, हाँ ये कैपिटल छोड़ा, मेरे को बहुत गड़बड़ हो रही है। हाँ तो टोटल 1,36,800 है ना। अब बी सेल कर रहा है किसको? सी को। तो ये क्या एंट्री करेगा? सी अकाउंट डेबिट 136,800 टू सेल्स 1 लाख टू आउटपुट CGST। हाँ, पर जब तक आप रूल अप्लाई नहीं करोगे तो आपको एंट्री आएगी, लेकिन एंट्री का ट्रांजैक्शन का फीलिंग नहीं आएगा कि हुआ क्या है। हाँ चलो, ये क्या हुआ बच्चों? हाँ अभी ये क्या है? ये A1 है ना। चलो ये क्या है? B3। फिर ये B1 है, आपको देना है। मैं आपको पूरा हिसाब बताता हूं, सुनो। ये सीजीज वर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? ये है ना, आपको 1,36,000 क्या 800 किससे लेना है? सी से। और सेल्स कितना हुआ? 120। और आउटपुट जीएसटी ये आपको पेएबल है, दिस इज योर टू पे टू द गवर्नमेंट। बट यू विल से कि ये रिसीवेबल है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है? 8,400। और ये 5,000 लेना है ना, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट को खाली 3,400 देंगे। क्या देंगे? तो गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। पहले 5,000 मिला ना सरकार को, क्यों देगा? ए देगा ना। ए कितना देगा? हाँ, अभी ये दो कैंसिल करेंगे, ये लायबिलिटी है ना, ये क्रेडिटर है और ये डेटर है कि नहीं, तो ये दोनों कैंसिल करेंगे। फिर नेट कितना बचेगा देने का? 3,000। वो 3,400 दे देंगे। हाँ पहले रुको, पहले खत्म करें। हाँ, बुक्स ऑफ सी, बुक्स ऑफ सी। सी ने कितने माल बेचा? अच्छा, सी ने पहले खरीदा तो सही है। सी क्या एंट्री करेगा? अच्छा इधर लिखूं, सामने लिखूं? अच्छा लगेगा ना, रिजर्वेशन में सामने सामने होता है। तो परचेस डेबिट कितना? 120। A3 है कि नहीं? फिर टू बी को कितना देना है? बी अकाउंट B1 कितना देने का है? 136,800। और यहाँ पे क्या आएगा? 2 नहीं, इनपुट CGST 84। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ अब आ रहा है सीए का फीलिंग। हाँ अब आ रहा है ना। हाँ चलो, ये हो गया। रूल नंबर लिख दिए। रूल नंबर कौन से बताओ इसके? नहीं, ये रूल नंबर किसके? हाँ बोलो कितना? 1,20,000। हाँ अभी ये 136 देना है किसको? हाँ ये कौन सा रूल से? A1 सरकार से लेना है ना। समझा कि नहीं? सरकार से लेना है कि नहीं? ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है ना,
हाँ, इसके 1000 कंडीशन होती है, ऐसे मिलता नहीं है पैसा। फिर हो गया है खत्म। अभी कौन किसको बेच रहा है गुड्स? सी है ना, सी क्या है? सी सेल्स गुड्स टू डी। टैक्सेबल वैल्यू कितनी लिखी थी मैंने? 1 लाख। हाँ, एड 10%, बोल कितना? 16,000। एड 10%, कितना रुपया? ₹16,000। टोटल 1 लाख। हाँ, 1 लाख। हाँ, अब किसके बुक्स में एंट्री आएगी? पहले अपन सी, पहले सेलर के बुक्स में देते हैं ना, तो क्या एंट्री करेंगे? डी अकाउंट डेबिट। रूल नंबर टू व्हाट? सेल्स B3 कितना? समझा कि नहीं? टू, ये लायबिलिटी है, समझा? ये क्या है? कितना? एंड टू व्हाट? SGST कितना? 16,000 ही है ना दोनों? 10%। अच्छा, इसका रूल नंबर भी बता दे भाई। B1 ओके, फॉलो दिस। अब ये भाई साहब क्या एंट्री करेगा? परचेज डेबिट कितना? टू कितना? देन, हाँ, रूल नंबर अभी नहीं लिख रहा हूँ, हाँ, जगह ही नहीं है। टू व्हाट? टू सी अकाउंट कितना? हाँ, अभी है ना, देख, अभी इसका पेएबल कैसे होगा, सुनो। ये है ना, ये इसको कितना पे करना है? इसको सरकार को पे करना है ना खाली। तो ये कौन है? बुक्स ऑफ ए है, सॉरी यार, कौन है? बुक्स ऑफ ए है ना? हाँ, ए विल पे CGST rupees how much? 5,000 and SGST rupees 5,000। अच्छा, B will pay, बोलो, CGST rupees how much? 3,400। क्यों? 5,000 उसने पे किया ना। अब मैं आपको टेक्निकल वर्ड्स, इनपुट टैक्स, क्रेडिट, ये सब वर्ड्स यूज नहीं कर रहा हूं। हाँ, पर हिसाब मालूम पड़ा कि नहीं? मैं भरा था ना 5,000 परचेस करते टाइम। अगर नहीं करेंगे ना तो डबल टैक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डबल टैक्स आ जाएगा। कैसे? सपोज मैं टीवी बनाता हूं, तो मैं पिक्चर ट्यूब्स खरीदता हूं, मालूम है ना, ट्यूब्स लगती है टीवी में, तो ट्यूब्स खरीदा, उस पर टैक्स भरा, फिर टीवी बनाया, फिर टीवी बेचा, तो वापस टीवी पे टैक्स। तो टीवी के अंदर तो ट्यूब ऑलरेडी है कि नहीं? तो फिर टीवी का टैक्स ले रहे हो तो ट्यूब का टैक्स वापस कर, देखो डबल नहीं हो जाएगा क्या? आलू खरीदूंगा, आलू पे टैक्स, आलू की टिक्की बनाऊंगा तो फिर टिक्के पे टैक्स, टिक्की के अंदर तो ऑलरेडी क्या है? आलू है ना, फिर उसके टैक्स वापस किया कर, है ना? आलू टिक्की पे टैक्स मार रहा है तो फिर आलू का टैक्स वापस ला, समझा कि नहीं? तो फिर तो अपना सोचने का कि आलू का टैक्स जमा है। हाँ, SGST कितना पे करना पड़ेगा? समझा ना कैसे आया? और ये भाई साहब, इसको कितना 16,000 भरना था,
और ऑलरेडी कितना पहले भरा था उसने? 8,400। तो 7,600. सी विल पे क्या है? CGST रुपीज हाउ मच? समझा ना कैसे? और क्या? रुपीज, मतलब इनपुट जीएसटी होता है ना, वो हमारा पैसा जमा है। क्या है? इनपुट सीजीएसटी क्या होता है? हमारा पैसा जमा है गवर्नमेंट के पास। और आउटपुट सीजीएसटी क्या है? हमको पेमेंट करना बाकी है। अभी इसमें कैंसिलेशन का रूल है। आईजीएसटी भी होता है क्या? आईजीएसटी क्या होता है? हाँ, पहले तुम लोग ये आज इतना लिख दो, ये सीजीएसटी का स्टोरी समझा कि नहीं? हाँ, रुको मैं ट्राई करता हूँ अच्छा बनाने का जितना हो सकता है। चलो, हाँ लिखना पड़ेगा ना पूरा, उन्हें तो कंसेप्ट नहीं मालूम पड़ेगा ना ये है क्या। फटाफट एंट्री कराई, फिर जो इतना समझा ये ऐसा होता है। पहले तो सरकार किससे टैक्स लेती है? सेलर से। तो सेल होने टाइम सेलर सर पटकता है, फिर वो बायर को जिम्मेदार ठहराता है कि तेरे वजह से हुआ है, तूने खरीदा ना तभी तो मैंने बेचा। Taxes are the cost of civilization. ये समराइज थियरी है पूरी।
ऐसा लिंक ट्रांजैक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। हो गया, आधा हो गया। दिखाई दे रहा है? समझा कि नहीं? खाली और डेबिट क्रेडिट के अमाउंट बराबर लिखना, क्योंकि जगह नहीं तो सब साथ में लिख दिए, लेफ्ट राइट में नहीं लिखे ना। अगर डी आगे नहीं बेचते हैं ना तो उसका 16,000 वेस्ट गए। समझा? क्या हो गया उसके लिए? फिर वो भूल जाने का। जैसे लास्ट कस्टमर होता है ना, जो समझो तुम मोबाइल खरीदते हो तो तुम लोग लास्ट कस्टमर हो ना, या फिर अनरजिस्टर्ड होगा उसका भी गया, जो जीएसटी में है ही नहीं, जीएसटी के नेट के आउटसाइड है। आया समझ में एंट्रीज? हाँ, देखो आराम से।
मिला? इनपुट जीएसटी होता है, वो पैसा डिपॉजिट है हमारा, है ना, एसेट, और आउटपुट जीएसटी हमारे पर लायबिलिटी है। ये मेन होता है। पर अलग अलग लोगों को लायबिलिटी देनी है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और आईजीएसटी होता है, किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी कभी लगता है पता है? जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचेंगे तो। और एक ही स्टेट में बेचेंगे, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र बेचेंगे, तो सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी, आधा सीजीएसटी और आधा एसजीएसटी। ओके, अभी वो नोट्स भी लिख दो नीचे। ये हो गया एंट्रीज? ये नोट्स लिखो। ए सोल्ड गुड्स टू बी ना, तो कैसे आया वैल्यू? एकदम सिंपल है कि नहीं भाई? इससे ले लो, उसको दे दो, है ना। लास्ट में कौन बर्डन किस पे आता है? बायर पे। फिर ज्यादा बर्डन आता है सरकार। फिर जैसे होटल पे 18% टैक्स था, तो लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट भी खा रही है हमारे साथ।
सब लिखो, ABC क्या है। समझा पूरा? एनी डाउट्स इन दिस? है डेबिट क्रेडिट वही